हेलो एवरीबॉडी, हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम स्टिल डूइंग द लाइव फ्रॉम होम। इट्स गोना टेक अ वाइल, या मार्च तक, या लाइव तक तो मैं बाय द वे वैसे घर आ ही जाती हूँ, बट आई एम स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? या Are you good? Are you doing good? Yeah? How are things? सब ठीक चल रहा है? Yeah? I want to know any benefit of inclusive school. Ashish Balla 12. Yeah. Lots of benefits of inclusive school. See, depends upon kid to kid. Now, if a child who is, for example, I'm telling you, an 8-year-old who is doing 5 in my head, 3 on my fingers. Okay, so 5, 6, 7, 8. Okay, like practical. And in the inclusive classroom is going on 58 plus 27, which is carry and like that. He should be in the inclusive setup because the gap is not so big, है ना? इंक्लूसिव सेटअप उसको काम आएगा जहाँ क्लास में इतना चल रहा है और बच्चा इतना है, ठीक है? तो गैप थोड़ा सा है, वो जो थोड़ा सा गैप है वो स्पेशल एजुकेटर की हेल्प से, शैडो की हेल्प से, थोड़ा सिलेबस मॉडिफाई करके हम कवर कर लेंगे। अ चाइल्ड हु डजंट आइडेंटिफाई 1 2 3 4 and the class is doing 58 plus 27, no inclusive school for that child. Because the gap is so much, this child is not going to be able to cover it. And then what happens? This child will start picking up behaviors because he's frustrated. He doesn't have enough language. How do I know? I know because if he had enough language, he would have said to the teacher, नहीं समझ आ रहा और something, है ना? नहीं करना और something. तो ही विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर्स। अब टीचर ने क्या करना है? बोलेगी मैं ये 20 बच्चों को देखूं, 30 को देखूं या अकेले इसको देखूं? मेड को बोलेगी इसको झूले पे ले जा। अब वो बच्चा ये सीख गया कि जब ये बोरिंग सा कुछ अजीब सा स्टार्ट होए जो समझ में भी नहीं आता और यहाँ बैठना पड़े तो मैं अच्छा है कि झूले पे ही चला जाऊं। तो वो बिहेवियर डबल हो जाएंगे। वो सर मारना शुरू कर देगा, वो किसी की पेंसिल का तोड़ देगा, किसी को नोच लेगा, ताकि तुरंत सही, और टीचर की जान छूट जाएगी कि इसको ले जाओ। दैट इज नॉट द राइट रेसिपी फॉर इंक्लूजन। तो आपके बच्चे पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा प्रेजेंट एकेडमिक लेवल क्या है कि वो इंक्लूसिव होए या ना होए। वेलकम एवरीबॉडी, रजनी हियर, वी हैव 35 ऑफ अस हियर, हाय। एंड टुडे वी हैव डॉक्टर नवप्रीत, okay? And I am so proud of my students, so proud of each one of my students. And the greatest honor for a teacher is that her students are good enough, yeah, that they can answer the question. So what I would want is, I would want Dr. Navpreet to interact with you, okay, and tell you about her journey, okay? And it's not about Sashak, this is not a sales call, it's about autism specific teaching and training techniques, what you need to do, how you need to do, and when you do it, what happens. And then she'll take your questions and answers also, okay? Let me add her. Okay, Dr. Navpreet also here. Hello Papa, I hope I make you proud, yeah. Okay. आपका दूसरा बच्चा ठीक है? मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं मनप्रीत जी। ऑटिज्म का मतलब ना ठीक नहीं होता, मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं। आपको पता है, मेरा बड़े वाला पिक्चर देख के ट्रेन पकड़ के अभी घर आ रहा है। अब भी फोन किया उसको, बोलता लंबी पिक्चर थी बॉर्डर 2, 4 घंटे की, 2:55 पे शुरू हुई थी, 7:04 पे ट्रेन की टिकट है, लोकल ट्रेन की। तो खराब की डेफिनेशन क्या है? तो मुझे मिलने आया हुआ है, कल वापस जा रहा है ना?
कभी नहीं सोचना। देखिए हमारी सोच बड़ी जरूरी है। अगर हम सोचेंगे कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है तो वो कभी ठीक होगा नहीं। डॉक्टर नवप्रीत, या देयर यू आर। Hi, ma'am. हाय, Hi, ma'am. Hi, ma'am. हाउ आर यू? I'm very good, ma'am. How are you, ma'am? गुड, गुड, गुड। रिकवरिंग देयर। Get well soon. Get well soon. थैंक यू, थैंक You यू, have थैंक यू। you have to climb the Mount Everest again. लास्ट टाइम तो इट वाज बेस कैंप, इस बार तो मैं कम ऊपर जाके आऊंगी। Now, now the मैंने road. ऑलरेडी बकेट लिस्ट बना लिया। मैं स्नॉर्कलिंग जाऊंगी, मैं बीर में जाके जंप करूंगी। क्यों नहीं? बिल्कुल मुझे बिल्कुल दोबारा जिंदगी मिली है। यस। बिल्कुल right. इंडिया के बाहर नहीं जाऊंगी। बिल्कुल। There is so much in my country. Yes. Okay. So people, introducing Dr. Navpreet to you. She came to us not very long ago, Yes, and ma'am. yeah, and क्या बोलूं? I'm so proud of you. Yeah. Thank you, ma'am. He Thank you. just took the bull by the horns. सिंपल भाषा में, काम करना है, काम कर ले, बात Yes. खत्म। इतनी इसको समझ आ गई, इसने शुरू कर दिया। एंड बाकी आई वॉन्ट यू टू आंसर पीपल। हाउ इज इट गोइंग, व्हाट यू डिड? प्लीज, नो टॉकिंग KYCP, नो टॉकिंग मास्टर क्लास, नो टॉकिंग ASD। दे डोंट नो ऑल दिस। Okay, Okay, ma'am. Okay. autism specific teaching techniques and Sashakt model. That's all. Okay. Okay, over to Okay. you. Yeah, Okay. yeah. Hello to fellow parents, dear parents, on the Uh, journey of. I'll just stop you one time. Your Yes, ma'am. introduction, and then take their Okay. questions and answers. Okay, that I Okay. wear like a medal, like Mary student hai. Okay, Okay, ma'am. yeah. Okay. Little bit your Uh, journey and then question answers. yes, Yes, go ma'am. ahead. I am Dr. Navpreet. I am a pediatric dentist by a profession, mother of sweet, cute bundle of joy, Samar Tomar, my son. He's 6 years old. And when he was 2.5, I got a diagnosis on the paper that my son is having autism spectrum disorder. Since then, I was going to various therapy sessions. Ma'am, is English is okay or should I use both the languages, ma'am? Uh, it's Check because someone has in. written specifically English. Someone's written specifically English, लेकिन बाकियों को भी Yes, ma'am. है ना, सबको देखना। हिंदी में चाहिए किसी को भाई लोगों? Anybody I will use interested? I will use both the languages so that all can Ah, benefit from this. yeah, So yeah. my journey started then with therapies, and because everybody knows that for there is it is workable, not curable, but for workable thing you have to go for various therapies. But in all these occupational therapies, speech therapies, language therapies, behavioral therapies, nobody said कि parents need to empower their self before. बिकॉज द चाइल्ड बच्चे को पेरेंट्स के पास रहना है, थेरेपी के पास जस्ट फॉर 1 आवर, स्कूल्स में जस्ट फॉर 2 आवर्स, कहीं भी। तो कहीं पर ये नहीं बताया जाता कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स की थेरेपी हो। पेरेंट्स की थेरेपी मीन्स पेरेंट्स शुड बी एम्पावर्ड, बिकॉज दैट इज नॉट अ डिसेबिलिटी, दैट इज अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। तो हम डिफरेंटली कैसे लर्न कराएंगे अपने बच्चे को अगर हमें ही नहीं पता? तो हम भी, कोई भी थेरेपिस्ट जैसे भी बोलता है, वी ब्लाइंडली फॉलो दैट। एंड वट एक्चुअली वी गेट कि धीरे 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 कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, एंड वी फील लाइक कि यही हो सकता है, इससे आगे कुछ नहीं, यही दिस इज द ट्रुथ। बट मैम ने जैसे बोला, आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस KYCP एंड ऑल एनीथिंग, बट ऐसे ही मैं भी जस्ट आपकी तरह, जैसे पेरेंट्स की तरह स्क्रॉल करते 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 आई केम टू नो अबाउट सशक्त। इट इज बेसिकली अ पेरेंट्स कम्युनिटी वेयर पेरेंट्स गेट एम्पावर्ड। The parents get empowered. When you get empowered, even if you're sending your child to a therapist, ठीक है, but you know सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं, because you can give complete directions. बिकॉज जब तक आप ही को नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, तो आप दूसरों को डायरेक्शंस कैसे दोगे? दैट आई हैव लर्नड, आई एम्पावर्ड माई सेल्फ। एंड अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है, अभी तो बहुत दूर तक जाना है। यही है मैम मेरी अभी तक की, तो जो बाकी पेरेंट्स को बताने वाली।
हाँ, विल नॉट। लेकिन अपने थोड़े से सक्सेस स्टोरी भी शेयर करो। सक्सेस स्टोरीज ये है कि एट द ये जो 3 years माई चाइल्ड, उससे पहले माई बेबी वाज कम्प्लीटली नॉन वर्बल, नो साउंड शुरू हुए 3 years की एज में। देन धीरे धीरे करते करते 1 word तक आया वो। नाउ व्हेन आई met, मतलब when I entered into Sashakt family, my son was 5 years 8 months old. That time he was just at one word, a need based word, बिकॉज लैंग्वेज इज अ बेसिक वो रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से बिहेवियर्स आते हैं। बिहेवियर सेटल्स, लैंग्वेज सेटल्स, बी आप एडीएल्स हो, सोशल्स हो, एकेडमिक्स हो, आप सब कॉन्कर कर जाओगे सब कुछ, अगर आपके बिहेवियर सेटल्स है। बिहेवियर क्यों आते हैं? बिकॉज बच्चे के पास लैंग्वेज नहीं है। तो वो 1 word नीड बेस्ड वर्ड पिक था। देन आई लर्न कि मुझे वो लैंग्वेज पिरामिड के थ्रू कैसे कैसे उसको ऊपर ले जाना है। नाउ ही इज एट 4 sentences विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months। इट्स इट्स मीन्स कि मिरेकल की तरह है। वो ही शायद आप ढूंढते रहते हो, हर चीजों का सवाल का जवाब ढूंढते रहते हो, और उस वो मिरेकल जवाब का दूसरा नाम मेहनत है, मैडम। एंड शी इज अ मेहनत में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, या। मैम मेहनत तो देखो मैम पहले भी थी, पर डायरेक्शंस नहीं थी ना। सही डायरेक्शंस मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे पाकिस्तान या कहीं वाघा बॉर्डर तक जाना है, अगर मुझे गूगल मैप सही रास्ता नहीं बताएगा, मैं तो भटक ही जाऊंगी। कहीं का होंगी, वही है ना, कन्याकुमारी घूमती घूमती वहीं घूमती रहूंगी, वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगी जहां पहुंचना है। तो डायरेक्शंस बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स का एम्पावर होना बहुत 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 जरूरी है। मेरा जितना भी बहुत लगाओ उतना ही कम है, बहुत जरूरी है। सो दैट कि पेरेंट्स को कोई भी अंधेरे में नहीं रखे कि आपके बच्चे को डिसेबिलिटी है, इतना ही कर सकता है आपका बच्चा। नो, नेवर एवर। हमारा बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। A paper, a diagnosis paper cannot, I mean, decide my child's destination. Never ever. और मेरा नहीं, किसी के बच्चे की भी नहीं। So for that, every parent should empower themselves. सबसे पहले, that is important. And um, DRD4 genes, and that is a true thing. बिकॉज हम इस डिसेबिलिटी के पीछे इतना छुप जाते हैं, हम बच्चे की एबिलिटी देख ही नहीं पाती। दे आर जेम्स, दे आर लिटरली जेम्स। जब हम वी ऑल पेरेंट्स गेट एम्पावर्ड ना, द रेट दैट इज इंक्रीजिंग, द आने वाला समय विल बी ओनली फॉर आवर किड्स, डेफिनेटली, एंड दैट इज ट्रू। अब ये एक रजनी मैम है, आने वाले में लाखों रजनी मैम होगी जो और करोड़ों को एम्पावर करेंगी। एंड wishing you all a very, very best of luck for this. Yeah. So now take questions, huh? Please take questions because Sure. 7:30 tak we have time. You have good 20 Uh, minutes. Go okay, ahead. मैम। आई एम नॉट एबल टू सी अभी। अभी बस मुझे रास्ता दिखाया प्लीज मैम, मुझे रास्ता दिखाया प्लीज। अभी दिखा रहा है हाँ, मुझे अंजुम क्वेश्चंस नहीं मंडल जी दिख का रहे दिखा रहा आपको? है अभी। मैम सीधा, अच्छा हाँ, एक मिनट, ज्यादा बिहेवियर दिखा रहा है। अंजू मंडल जी का दिखा है मुझे। अंजू जी, बिहेवियर का जो भी मैं अभी बात भी करी थी, बिहेवियर का सबसे इम्पोर्टेंटली एक लैंग्वेज डेफिसिट तो होता है, पर दूसरा आपको एबीसी एनालिसिस करनी होती है कि कोई भी बिहेवियर बच्चा ऐसे नहीं दिखाता है, उसके पीछे रीजन क्या रहा है। अगर सपोज बच्चे ने, अगर उसको टॉफी चाहिए थी, तो उसके पास लैंग्वेज नहीं थी बोलने के लिए कि मामा मुझे टॉफी दे दो या मुझे चॉकलेट चाहिए, तो उसने क्या किया, रोना शुरू कर दिया शॉप के आगे या घर में कि उस चीज के लिए। तो आपने खुद ही उसको ऑप्शन दे दिया, अच्छा क्या चाहिए, अच्छा बेटा क्या चाहिए, आपने जाके उसे टॉफी दे दी। उसे क्या समझ में आ गया, व्हेन आई क्राई, जब मैं रोता हूँ मेरी जरूरत मुझे पूरी हो जाती है। उसे क्या हो गया, वो नेगेटिवली रीइंफोर्स हो गया कि अगली बार भी कुछ चाहिए तो मैं रोऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, क्योंकि लैंग्वेज नहीं है बताने के लिए, उसे एक्सेस चाहिए था उस चीज का। सो वी डू दैट, वो हम उस लूप में फंसते चले जाते हैं, बिहेवियर फिर बढ़ते ही जाते हैं until unless we don't give a appropriate language। और इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। 3 रीजंस होते हैं, एक तो उसको कोई चीज चाहिए, दूसरा वो किसी चीज से बचना चाह रहा है, इस वजह से भी कि पढ़ाई नहीं करना,
एस्केपिज्म है, उसके लिए हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है कामों को. मतलब फॉर एनी बिहेवियर यू हैव टू थिंक व्हाई द चाइल्ड इज डूइंग, और व्हाई द चाइल्ड इज डूइंग दिस बिहेवियर इज कमिंग, व्हाट कॉन्सिक्वेंस यू आर फॉलोइंग. अगर वो काम छोड़ के भागना चाह रहा है तो क्या आप काम छुड़वा रहे हो, या उसको काम को इंटरेस्टिंग बना के उसे करवा रहे हो, सो दैट वो बिहेवियर फिर से दोबारा नहीं आए. Okay, ma'am. The another question is how to teach when concept by Meena ji. How to teach when concept my son understand what, where, how, why concept, and ask all WH question except when. Meena ji, very heartiest congratulations if your child is at that level of language pyramid. अभी क्वेश्चन मैं आंसर करने वाले में तो मैं अभी पहुंची नहीं हूँ, मतलब आस्किंग वाले में आई थिंक मैम विल आंसर इट बेटरली बिकॉज इट इज अ पिरामिड ओनली. अगर आपने बेसिक लैंग्वेज पिरामिड कवर अप कर लिया, इट इज अ पार्ट ऑफ एडवांस थिंग, कि अब वो क्वेश्चंस भी पूछता है, आप एज यू आर राइटिंग हेयर कि वो व्हेन की क्वेश्चंस नहीं पूछता, बाकी सब. इसमें भी मैम आपने जितना अभी टीच किया ना, जो मुझे समझ में आ रहा है, इसी कंसेप्ट को आपको वैसे ही टीच करना है. मीन्स वी हैव टू टीच द कंसेप्ट टू द चाइल्ड कि क्वेश्चंस So, कैसे पूछना है. Manpreet, allow me to answer this. यस मैम. This person is saying that उनका बच्चा क्वेश्चन पूछे when का. हाँ, वन के हाँ जी मैम. पहले हमें ये जानना है कि बेसिक पिरामिड पूरा है कि नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को हाँ. ये नहीं पता होता और वो क्या है, सीधी छलांग मारते हैं हाँ ग्रेड 3 वही. के सिलेबस की ग्रेड 8, है यस ना. मैम. तो वो बच्चा ये नहीं पूछता कि पापा कब आएंगे, वो बच्चा ये नहीं पूछता कि हम कब घूमने जाएंगे. पहले ये देखना है आपको बेसिक पिरामिड में व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ. और हाउ का मतलब एटलीस्ट 2 से 3 सेंटेंस. मैं साइकिल चला रहा था, मैं गिर गया, मुझे लग गई. जब तक इतना वो इंडिपेंडेंटली नहीं करता, ओके, तो आप ये सोचो कि अब वो मेरे से ये पूछे कि हम कब जाएंगे, तो उसमें वो क्यूरियोसिटी का एलिमेंट नहीं है. व्हेन में सबसे पहले जो है, जैसे कि पिरामिड के अंदर हम व्हाट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन व्हेन का जो है वो उससे भी पहले आता है वेयर, क्योंकि वेयर. वो नीड बेस्ड है. मेरी चप्पल कहाँ है मेरा बैग है ना, कहाँ मेरा है. टॉय कहाँ है, हाँ हाँ. हाँ हाँ, एप्पल कहाँ है ना, कहाँ वाला. तो अगर आपका बच्चा बेसिक पिरामिड पूरा नहीं कर रहा है और थोड़ा थोड़ा सवाल पूछ रहा है वेयर का, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो वो नीड बेस की वजह से आ रहा है. उसका मतलब ये नहीं है कि वो एडवांस पिरामिड के लिए रेडी है. समझिए, जितनी आपको समझ होगी उतनी सिचुएशन पे आपकी पकड़ होगी. हम ऑटिज्म को साइंस की तरह देख रहे हैं. किसी ने मुझसे पूछा आपका छोटा वाला ठीक है, दोनों ठीक है, क्योंकि बड़े वाले को भी उस हिसाब से सिखाया गया है कि वो सब कर पा रहा है. तो ठीक और ना ठीक की डेफिनेशन क्या होती है ना, सब कुछ कर पाए. तो वो कैसे कर पाएगा जब आप साइंस के हिसाब से टिक मार्क लगाते हुए चलेंगे. तो व्हेन का सवाल पूछने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या बेसिक पिरामिड, व्हेन आता है एडवांस पिरामिड में, तो वो तभी शीज सेइंग कि मैं अभी वहां पहुंची नहीं हूं. हम ऐसे जाने नहीं देते, नीम हकीम कतराए जान नहीं, है ना. पहले बेसिक पिरामिड पूरा कंप्लीट होगा, फिर एडवांस पिरामिड. क्योंकि ज्वाइन कब किया आपने, सितंबर? मैम मैंने अक्टूबर 22 में लास्ट, अभी अक्टूबर. 3 months. 3 महीने के अंदर ये हम कोई जादूगर थोड़ी है कि बेसिक पिरामिड भी खत्म कर देंगे. साल भर इनको लगेगा, है ना. और जब आप ऐसे पक्के होके चलोगे ना, तो फिर कोई बैक ट्रैक या यू टर्न का चांस ही नहीं, है ना. तो पहले उसको चेक करो. ऑल्सो हम मास्टर क्लास करते हैं जिसमें हम ये सारे सिस्टम्स, ये पिरामिड सब सिखाते हैं. वो होती है फ्राइडे या सैटरडे को 7 से 9:30. अगर आप इंटरेस्टेड हो, देखो मेरा प्रोग्राम ना कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए जो कि हार्ड वर्क डालने के लिए ये दोनों हाथ लगा के राजी है कि आई मीन, है ना, जो बैठा है इंतजार में कि कोई तो भी आ जाए आके कर दे, वो नहीं आना. क्योंकि कोई दूसरा आपके बच्चे के लिए इतनी शिद्दत से काम करेगा ही नहीं. मेरे स्टूडेंट्स वो है जिनको ये फर्क नहीं पड़ता वो नौकरी करते हैं कि नहीं, जिनको ये फर्क नहीं पड़ता आगे क्या होने वाला है, जिनको ये फर्क नहीं पड़ता दिन में रात है, वो बोलते हैं ये काम करना है, मैं कर रहा हूं, बात खत्म हो गई. वहां रिजल्ट, क्योंकि वहां टोटली आपके हाथ में है सिचुएशन, है ना. तो व्हेन
सिखा, मतलब व्हेन बच्चा सवाल पूछे उसके पहले फर्स्ट बेसिक पिरामिड करिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में, गोइंग टू द बेसिक्स, टाइप आई, तो मेरी टीम जो है आपको मास्टर क्लास का डिटेल्स और लिंक भेज देगी। प्लीज कैरी ऑन हाँ नवप्रीत। मैम, मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है पुनीता नीता सेतु जी का। माय सन 6 year old, ही स्टार्टेड कम्युनिकेट ओनली फॉर हिज नीड, हाउ टू इम्प्रूव सेंटेंस दैट्स आल्सो 2 or 3 words। वेरी गुड पुनीता जी, इफ द चाइल्ड इज वर्बल एंड वो नीड बेस्ड कम्युनिकेट कर रहा है 2 to 3 words, वेरी गुड। सबसे पहले अगर आप उसकी एक नाउन बुक बना लीजिए। मुझे नहीं पता कि आपका बच्चे का वोकेबलरी कितना है, मीन्स देयर 300 है, 200 है, 1000। आप उसकी मतलब फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स जो घर में है, कबर्ड, टेबल, पानी, चिप्स, बिस्किट्स, इन सब की एक बुकलेट बना लीजिए। और अगर आप बोल रहे 2 to 3 वर्ष, क्या होता है, पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन से कराते हैं कि ये क्या है, चीज वाला हो गया। अगर बिस्किट है तो पहला हम सिखाते हैं बिस्किट दो, ज्वाइनिंग ऑफ 2 words। फिर हम बोलते हैं मुझे बिस्किट दो, 3 words ज्वाइनिंग। देन मम्मा मुझे बिस्किट दो या पापा मुझे बिस्किट दो, मीन्स 4 words ज्वाइनिंग। मतलब आप 4 words के ज्वाइनिंग को एक सेंटेंस मान के चल रहे हो, 4 और 5 words के ज्वाइनिंग को सेंटेंस मान सकते हो, बट दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप थिंग। आपको पहले इसकी और प्रैक्टिस लगती है, जैसे मैम कहती है फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन। 3 लाइक का दवाई खाते हैं ना TDS, सुबह दोपहर शाम, इट्स लाइक दैट ओनली, सुबह दोपहर शाम। उन्हीं कुछ 10 आप कोई देखो कि दिन में आप पहले नोट डाउन करो कि इसकी नीड बेस क्या क्या चीजें हैं। पानी, फूड, चिप्स, बिस्किट्स, जो जो बाहर जाना, शूज, ये सब अगर नीड बेस्ड है, पहले इन्हीं को 10-15 वर्ड्स को लेके बैठिए। उसकी डेली सुबह दोपहर शाम खुद ही प्रैक्टिस कराइए। मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि या तो आप सिचुएशन बेस्ड कराइए, या फिर मैंने अपने बेटे के साथ कराया था, वो विजुअल लर्नर है, मैंने उसकी कुछ प्रिंट आउट्स निकाल लिए थे उसकी फोटोग्राफ्स के, ऐसी सिचुएशंस में कि जैसे पानी दो, फिर उसको जब मैंने मम्मा मुझे पानी दो, फिर मम्मा मुझे पानी दो, ऐसे कर करके मैं दिन में 3 बार प्रैक्टिस कराती थी। फिर एक टाइम आता है कि वो बच्चे की मेमोरी में इस तरह से सेट हो जाता है कि उसको सिचुएशन में ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स निकलते हैं। But this only requires practice, practice and practice. You are at a good level, आप इससे आगे ले जा सकते हो। सेम सिमिलरली लाइक अगर आपने एक्चुअल टेक्निक सीखनी है, सो देयर आर वेरियस मीन्स, जैसे मैम ने आपको बताया, यू कैन स्टार्ट विद द मास्टर क्लास, और उसके बाद यू कैन एम्पावर योर सेल्फ ऑल्सो। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा सुनील चौरसिया जी का। हाय मैम, मेरा सन 5.6 month, ही इज वर्बल एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट स्कूल में ना कंप्लेन किया है कि उसे कुछ भी बोलो वो रोने लगता है, जैसे मैम और बोला बेंच पर पेंसिल से मत लिखो और रोने लगता है। मैम पहले तो ये आपको रूल आउट करना होगा व्हाट इज एन एंटीसीडेंट इन द स्कूल। क्या मतलब वो घर पे अगर वो बिहेवियर्स नहीं दिखा रहा और बच्चा वर्बल भी है, स्कूल में ऐसा क्या हो रहा है कि या तो उसे जो क्लास में करा रहे ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, वो बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसे अपने में ये चीजें अच्छी, बिकॉज दे आर सम थिंग्स जो बच्चे अपने आप को काम करने के लिए करते हैं। मे बी उसको ये एंगेज, पेंसिल लिखना, बेंच पे लिखना, उसे अपने आप को एंगेजमेंट लग रहा है, वो अपने आप को सूदिंग कर, उसका सूदिंग बिहेवियर है। यू हैव टू रूल आउट फर्स्ट कि ऐसा स्कूल में क्या हो रहा है, क्या जो क्लास में टीचर करा रही है उसे समझ में नहीं आ रहा, क्या आसपास के बच्चे उसे परेशान करे, बुली करे, कि वो अपने आप में खुश हो रहा है, क्या उसके साथ कोई एंगेज नहीं हो रहा। यू हैव टू फाइंड आउट दिस। फिर आपको मतलब ऐसे में क्या होता है, स्कूल वालों को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। आपको अगर उसको रिक्वेस्ट भी करनी पड़े ना, नॉट नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स अबाउट आवर चाइल्ड ओनली। किसी को भी रिक्वेस्ट करनी पड़े कोई बात नहीं, जस्ट रिक्वेस्ट कि मैम मुझे 1 2 3 दिन अलाउ कर दो बच्चे के साथ बैठने के लिए, सो दैट यू विल कम टू नो व्हाट इज द रीजन, क्या आपकी प्रेजेंस में भी वो ऐसा कर रहा है। नहीं तो फिर आपको स्ट्रेटेजीज सीखनी पड़ेंगी, अगेन विद द हेल्प ऑफ द राइट थिंग्स मैम। नेक्स्ट मैम है पल्लवी जी का है। माई सन कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट ओनली टॉक नीड बेसिस, ही इज 10 years old मैम। अगेन मैम लैंग्वेज एंड बिहेवियर्स आर द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन। पल्लवी जी अगेन आपको बेसिक लैंग्वेज पिरामिड को यूज करना होगा कि पहले नीड बेस्ड सेंटेंसेस के लिए, लैंग्वेज के लिए 1 word को पहले 2 words बनाने हैं आपको, 2 words को फिर आपको 3 words, 3 words को फिर एक 4 words, देन सेंटेंसेस, फिर उसके बाद लैंग्वेज पिरामिड जो हमारा एग्जाम्पल दो डिस्कस। नवप्रीत, एग्जाम्पल दो, क्या मतलब आप जो बोल रहे हो। एग्जाम्पल
जैसे कि आपने बोला कि वो आपका बच्चा अंडरस्टैंड सब कुछ कर रहा है, फिर आपको सबसे पहले ये रूल आउट करना होगा कि आपके बच्चे की वोकैबुलरी कितनी है। वोकैबुलरी का मतलब होता है कि घर में आप जितने सारा सामान है उसको सबकी एक लिस्ट बना लो एक दिन टाइम निकाल के, एंड जस्ट चेक आपके बच्चे को कितने वो जो चीजें हैं समझ में आती है कि ये क्या है, और वो कितने को बता सकता है। उससे पता लग जाएगा आपको उसकी रिसेप्टिव, रिसेप्टिव मतलब पता होना, एक्सप्रेसिव मतलब उस चीज को बोल के बता पाना, ये पता लग जाएगा लैंग्वेज के बारे में। फिर आप लैग देख सकते हो कि उसको कितना सिर्फ पता है और कितना वो बोल पाता है, उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। आपको उसका डिफरेंस पता लग गया, फिर आपको पता लग गया दिस इज द टारगेट यू हैव टू वर्क ऑन। आपने टारगेट पे काम करना शुरू किया कि इन इन चीजों की पहचान देनी है अब सबसे पहले। फिर आपको पता चल गया उसकी आपने बोला नीड बेसिस कुछ स्टॉक है, उसे भी लिख लीजिए कि कौन कौन सी जगह पर मुझसे नीड बेस स्टॉक करता है। अगर आपका बच्चा विजुअल लर्नर है, आप उसकी फोटोग्राफ्स ले लो उस टाइम पे, या उस सिचुएशन बना लो। मैम एआई पे सब कुछ जनरेट हो जाता है, आप उसी सिचुएशंस के ऊपर वर्ड्स लिख लो। चाहे कि पानी पानी के लिए बोलता है तो पानी दो पहले सिखाना शुरू करो, खाना बोलते तो खाना दो सिखाना शुरू करो। इसी तरह आप 10-15 चीजें जो उसकी नीड बेस की डेली बेसिस की, वो उसको सुबह दोपहर शाम रटा दो। रटाना ही होता है शुरू में। फिर उसके बाद 2 वर्ड्स हो गया, 2 वर्ड्स की आपको लगता है अब वो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, अब इंस्टेंटली उसके मुंह से पानी दो ही निकल रहा है। और आपको क्या होता है, हम ना इम्पेशेंस हो जाते हैं कि बच्चा नहीं तुम बोलो, नहीं तुम पहले बोलो। आपको पहले कैसे कि आपने पहले सिखा दिया, फिर आप रुक जाओ, फिर उसको पानी दो नहीं, कीप इट एट अ डिस्टेंस, चीजों को डिस्टेंस पे रखो, ताकि बच्चे की नीड इंक्रीज हो, तभी तो वो बोलेगा। आपको नीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम वही हो जाता है एज अ गुड मदर, वही मैम जो कहती है कि हम जादू की छड़ी की तरह सब चीज ला ला के दे देते, तो डोंट फील इट कि हमें बोलने की जरूरत, उन्हें लगता है काम चल ही रहा है, ऐसे ही चल रहा है तो बोलने की क्या जरूरत है, उनको बोलने में कष्ट लगता है। तो दिस इज द सेम थिंग। फिर आपने 2 वाला, फिर इसी तरह से आप 3 वर्ड्स ऐड करेंगे, इसी तरह से आप 4 वर्ड्स ऐड करेंगे। मैम धीरे धीरे करके अब जैसे ही आपको लगता है ना आपने जिस तरह से नीड बेस सिखाया, ऐसे आप ज्वाइन करते जाएंगे, द चाइल्ड विल डेफिनेटली लर्न। पर फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन का ध्यान रखना मैम, सुबह दोपहर शाम ये चीज वैसे ही कराई जाती है। एक मेरा भी सवाल है डॉक्टर साहब। मैम मैं बोलिए। मेरे को इतने लोग कहते हैं हम तो जी वर्किंग है, हम किधर से टाइम निकालेंगे, ये कैसे होता है? मैम मैं वैसे प्रोफेशन के लिए वर्किंग हूँ, उसके लिए तो माँ ही हूँ ना, वो कौन करेगा। हम्म, माय डियर पीपल, दो ही जवाब होते हैं, दो ही जवाब होते हैं जिंदगी में, या हाँ और या ना, ना। है ना? ना के लिए बड़ी आसान है, बड़ा ही आसान है, करना ही कुछ नहीं। ये है, वो है, उधर है, इधर है। मेरे लिए कितना इजी है ना। अभी ये दर्द ही नहीं बंद होती पैर में, है ना? मैं कहाँ से लाइव करूं? मैं तो ऑफिस भी नहीं जा रही, ये क्या मैं अपने बेडरूम से कर रही हूँ? लेकिन हाँ के लिए एक ही होता है, हो जाएगा, है ना? मैम वो पंजाबी में एक वर्ड्स है ना, वाहिगुरु भी उन्हां दी मदद करदा जो अपनी मदद आप करते। पंजाबी है नल मेरे वर्गी। हाई फाइव, हाई सो फाइव प्राउड ऑफ मैम। यू। यस, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मैम। चेतना जी का क्वेश्चन है, मैम मेरा बेटा फूड च्यू नहीं करता बिल्कुल, ही इज 6 years old, प्लीज हेल्प। चेतना जी, इट कुड बी अ सेंसरी इशू ऑल्सो, क्योंकि समटाइम्स हमारा ओरल सेंसरी इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बच्चे चूइंग, उनको गल्पिंग मतलब टेक्सचर, वो च्यू नहीं, मसाजेस आर रिक्वायर्ड मैम इसके लिए। बेटर बट बिकॉज आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट फॉर दिस, so better you either consult a specialist or you empowered yourself with some sensory learning, sensory issues learning, वही मैम हेल्प कर पाएगी। बिकॉज जो मुझे आपके क्वेश्चन से समझ में आ रहा है वो मुझे सेंसरी ही इंडिकेट कर रहा है, बिहेवियर नहीं कर रहा है इतना, क्योंकि योर या चाइल्ड इज फिर 6 years अगर old। या फिर अगर 100% पावर आपको अपने हाथ में रखनी है कि कहीं कोई गलती ना कर बैठे या कुछ ना हो जाए, तो फिर हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, हाँ क्योंकि ये बिल्कुल। एक इतनी इनसिक्योर माँ ने बनाया था। मैंने बोला क्या पता क्या कर दे मेरे बच्चे के साथ, ना 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 मैं नहीं। तो मैंने रेजिग्नेशन भी घर से ही भेज दिया था ईमेल पे कि तुमको जो नोटिस पे रखनी है रखो, जो करना है करो, क्या पता क्या कर दे, है ना? तो कभी कभी इनसिक्योरिटी भी काम आ जाती है, मैं खुद कर लूंगी। तो फिर या तो सीखो
ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो, या फिर किसी ऐसे, अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि वो एक्सपर्ट आपके साथ जस्टिस करेगा, तब उसके पास जाओ, नहीं है तो खुद सीखो। सिर्फ मेरा प्लेटफॉर्म नहीं, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो बोले कि हम तुम्हें सिखा रहे हैं, दैट इज द सैडेस्ट पार्ट। बोलते बाहर बैठ जाओ, हम कर देते हैं। हाँ, आपको भी मिले ऐसे लोग नवप्रीत? बिल्कुल मिले मैम। इवन आई वाज नॉट नोइंग इवन कि व्हाट वाज गोइंग इनसाइड, अंदर हो क्या रहा है, नथिंग। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है, सीख जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, सालों साल ऐसे ही हुआ मैम। जब खुद एम्पावर किया तो सोचा, पता खुद बच्चे की एबिलिटी समझ में आई कि बच्चे में इतना पोटेंशियल है यार, कहाँ किसके पीछे हाथ जोड़ जोड़ के घूम रहे थे कि आप देख लो, आप कर दो, आप देख लो, आप कर दो। विक्टिम की ना कभी इज्जत नहीं होती। नहीं होती भी नहीं, ये क्योंकि उन लोगों के मन में ये भी होता है कि ये तो बेचारे पेरेंट्स हैं, इनको तो हमारी जरूरत है, हम तो इन्हें घुमाएं घुमाएंगे जितना, मतलब ऑफ कोर्स दे हैव लॉट्स ऑफ किड्स टू, हमारे पास तो एक ही बच्चा है अपना, उनको तो बहुत सारे देखने हैं। और मैं ये नहीं बोलती कि आप कहीं बाहर मत भेजो, एग्जैक्टली भेजो, एग्जैक्टली लेकिन आपको पता होगा तो बाहर जाके बच्चा और आपका पैसा अब्यूज नहीं होगा। आप एग्जैक्टली अगले को पकड़ के रखोगे कि हाँ भैया क्या किया बता, एग्जैक्टली अकाउंटेबिलिटी आएगी, है ना? अकाउंटेबिलिटी, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज साहू ब्रिजेश सिंह मैम। हमारे हमारे पास बच्चे आते हैं जिनके स्टमक इश्यूज रहते हैं, उनके मूड स्विंग्स ज्यादा रहते हैं। दैट्स ट्रू साहू जी, बिकॉज हमारा गट हेल्थ इज समथिंग टू रिलेटेड टू आवर ब्रेन ऑल्सो। तो जब बच्चों को स्टमक इश्यूज होते हैं, अभी तो बहुत लिटरेचर रिसर्च हुई है कि प्रोबायोटिक्स में प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट, बट अगेन आई विल से कि विदाउट एनी ऑथेंटिकेटेड कंसल्टेशन और नॉलेज, किसी कोई भी जो भी बच्चे के अंदर चीज जा रही है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज प्रोबायोटिक्स वैसे तो द सेफर थिंग्स ओनली, बट हाँ स्टमक इश्यूज के साथ हमारा मूड दैट इज रिलेटेड। नेक्स्ट इज आयजा जी मैम। मेरा बेटा शू नहीं पहनता, कटिंग नहीं करता, दूसरे बच्चों के, अच्छा शू नहीं पहनता। आयजा जी, पहले तो ये शू नहीं पहनता, सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर टेक्सचर के शू नहीं पहनता, कि वो कोई भी शू नहीं पहनता, मतलब सॉक्स भी नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है जानना कि वो किसी पर्टिकुलर टेक्सचर के शू नहीं पहनता, तो आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। एक हमारा वो ब्रश आता है, ब्रश टेक्टाइल उसके लिए आता है, वो भी सेंसरी इश्यूज हो सकता है। उसके साथ हम अगर डेली बेसिस पे 3 टाइम्स बच्चे को टेक्टाइल स्टिमुलेशन दें, बहुत सारे बच्चे ना अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कटिंग नहीं करता मतलब हेयर कटिंग, देखिए सेम थिंग वाज हैपनिंग विद माय चाइल्ड। उसको फेयर था बहुत ज्यादा शार्प ऑब्जेक्ट से, तो मैंने उसको पहले डिसेंसिटाइज किया, धीरे धीरे ऐसे दूर दूर से टच करवाया कि देखो मम्मा कटिंग कर रही है, पर उसके सामने खुद नेल्स कट करती थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ऐसे नहीं एक दिन मैंने करा ट्राई अगले दिन हो गया, नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे अपने ऐसे लगाया, फिर मैंने उसके जो नेल से दूर से करके दिखाया, देखो कुछ हुआ नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन ट्राई किया, देखो कुछ हुआ नहीं हुआ, मैं सिर्फ दूर से कट करती थी, उसका नेल नहीं कट करती थी, कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ हुआ, ऐसा ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक आई डन। देन आई मेड हिम सिट, उसको फोटो दिखाई, देखो अब हम नेल कटिंग करेंगे, आप मूव नहीं करोगे। शुरू शुरू में जो मैंने किया, आई वट आई यूज आई यूज डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो, डिस्ट्रैक्शन मतलब उसका फेवरेट कोई मैंने साथ में कार्टून लगा दिया, आई पॉज्ड इट, आई कट, उसे पता चल गया कि इससे कुछ नहीं हो रहा, उसका फेयर था कटिंग को लेकर। सिमिलरली हेयर कटिंग को लेकर भी फेयर ही था, मैंने दूर से ऐसे ऐसे सीजर चलाती थी कि समझ देखो कुछ हुआ, देखो मम्मा हेयर कटिंग कर रही है, देखो मम्मा हेयर कटिंग कर रही है। बेसिकली इससे मैंने डिसेंसिटाइज किया। अगर आपको लगता है आपकी इन सब ट्रायल्स के बाद भी नहीं जाता, तो इट माइट बी मोर इनटू सेंसरी इशू, कि बच्चों को होता है बहुत सारी चीजों को लगता है। और रहा दूसरों बच्चों के साथ खेलने वाला, देखिए लाइक इंसिडेंटल लर्निंग हमारे बच्चों में थोड़ी लैक होती है, कि कोई चीज कैसे करनी है, उन्हें नहीं पता किसी को अप्रोच कैसे करना है, किसके साथ कैसे खेलना है, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्ले। पहले हमें ये सब कुछ चीजें घर पे ही, रिंगा रिंगा रोजी से सिंपल गेम घर वालों के साथ खिलाओ, फिर कोई इसका एक फ्रेंड बनवाओ, पहले सिर्फ जस्ट एक फ्रेंड जिसे आप घर बुला सकते हो। इट कुड बी मेट्स डॉटर सन और एनी योर हेल्पर्स को, या कोई आपकी कम्युनिटी में कोई ऐसा बच्चा हो जो ऐसा हो कि जो इन्वॉल्व होने के लिए तैयार हो, क्योंकि हर बच्चों की अपने फ्रेंड लिस्ट होती है, खुद तैयार भी नहीं होते बच्चे ना। आप उनको ऐसे ब्राइब नहीं कहूंगी मैं, आई विल नॉट से ब्राइब, मतलब घर में कुछ पार्टी जैसा अरेंज कर लो कि बेटा चलो आज हम पार्टी करते हैं, ऐसे करके जो बच्चे को भी अट्रैक्शन दे कि हाँ इन आंटी के घर जाना है। आप उसी एक बच्चे के साथ रिंगा रिंगा रोजे से शुरू कर सकते हो।
डोंट फोर्स योर चाइल्ड कि वो पहले दिन ही 30 मिनट्स के लिए खेलेगा या 1 आवर के लिए। अगर 10 मिनट्स भी अगर उसने प्लेफुल उसके साथ, उसको खुद इंटरेस्ट आने लगेगा। पर यू हैव टू डू दिस डेली बेसिस पे, क्योंकि हमारे बच्चों को ये पैटर्न्स बहुत पसंद आते हैं। जो चीजें उनको दे रूटीन में मिलती रहती है ना, दे स्टार्ट क्रेविंग इट, उन्हें अच्छी लगने लगती है। फिर इसी बेसिस पे आप उसको धीरे धीरे और सोशल स्किल्स भी सिखा सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट आयजा जी। नाउ एक मिनट, एक मिनट, जी एक जी। मिनट। साहू ब्रिजेश जी, I want to applaud you and say thank you on this platform. Yeah, आपने लिखा है हम थेरेपीज में पेरेंट्स को साथ रखते हैं और उनको भी ट्रेंड करते हैं। वेरी वेरी नाइस साहू ब्रिजेश जी। वेरी और वेरी है वेरी ना, नाइस साहू जी। थोड़े से ना खड़ूस भी हो जाइए। मैं जब सिर्फ वन ऑन वन करती थी तो मैं बहुत खड़ूस थी। तो मैं बोलती थी अब अगला आपका इस दिन है और वो तब होगा। मैं आज भी वैसी हूं, इन लोगों को भी ऐसे ही होता है। ये तब होगा जब इसकी वीडियो आएगी, क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया। तो मैं बोलती थी पहले घर से वीडियो भेजोगे, आपने ये चीज ऐसे प्रैक्टिस की है, तब हम देंगे। और प्लीज कभी भी बिजनेस कम हो जाएगा, ये नहीं आएंगे ऐसा मत सोचना, क्योंकि हमारी नवप्रीत जैसे ना हजारों लोग हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो हजारों ही लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं कि कोई तो भी मिले जो हमें सिखा दे, है ना। तो बच्चे की तरफ वो हमारी अल्टीमेट लॉयल्टी है कि आप बोलेंगे भाई मैं अगली क्लास दूंगा नहीं अगर तुमने ये मेरे को होमवर्क नहीं दोबारा दिखाया, दिखाया नहीं। अगर होमवर्क नहीं दिखाया। बिल्कुल। यस। but ये वेरी गुड साहू जी, दिट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप जैसे बाकी सभी, तो सब पेरेंट्स वैसे एम्पावर्ड हो जाएंगे। शिवम परसेंजिता खान जी So कह रही है we मेरी will बेटी। take we हाँ, will take this last यस question because लास्ट we are at क्वेश्चन। 7:30, यस यस and वेरी I ट्रू। want you to know, Navpreet, that I am so proud of you and I am so thankful to God that I have people like you. I know बच्चों का फ्यूचर सेफ है। या थैंक यू। यही यही एक कैंडल से दूसरी हमने जलाते जाना है, जलाते जाना है। आई ये प्रॉमिस यू 30 years फ्रॉम नाउ, जैसे आज किसी को फर्क नहीं पड़ता कि रजनी ने चश्मा लगाया नवप्रीत ने नहीं लगाया, वैसे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि ये ऑटिस्टिक है और ये रेगुलर है। यस। ये मशाल हमको जला के आगे बढ़ाने। ठीक है, टेक द लास्ट क्वेश्चन। आप में से जो जो सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, you know, to take this forward with your child, type I and my team will send you the link. और एक बात याद रखिए, मेरे बेटे को ऐसे एडमिशन मतलब ऐसे नौकरी मिली थी क्योंकि उसको कोई कंपटीशन नहीं था जेडब्ल्यू मैरियट में, क्योंकि वो जिस जनरेशन से आ रहा है 2003 बॉर्न है, उस टाइम पे पेरेंट्स को ये यकीन ही नहीं था कि ज्यादा कुछ हो भी सकता है। तो मेरे बच्चे को कंपटीशन नहीं था, जाके उसने अप्लाई किया, सब है, वो बोलते हैं हाँ ठीक है आ जाओ। जब तक आप लोगों के बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तब तक इधर भी कंपटीशन आ जाएगा, क्योंकि नवप्रीत जैसे और भी हैं। तो टाइम रहते वक्त संभाल लो, क्योंकि वक्त निकल गया फिर वक्त लौट के नहीं आएगा। यहाँ ट्रू। लास्ट क्वेश्चन, प्लीज टेक अप। Which question should I take, ma'am? Any question? शिवम परसेंजिता खान जी, मेरी बेटी 4 साल की है, कम बोलती है, एक जगह टिकती नहीं है, क्या करूं? देखिए, सबसे पहले ये होता है कि हमारे बच्चों का बहुत वीक, मतलब बड़ा फ्री शेड्यूल होता है। दे डोंट हैव अ पैक्ड होल डे प्लान नहीं होता। हमारा तो प्लानिंग है ना, सुबह उठे, अभी ये करेंगे, अभी खाना बनाएंगे, अभी ये करेंगे, उसके बाद दे आर फ्री ओनली व्हाट टू डू। तो उनको जो चीजें अच्छी लगती, दिल डू कीप डूइंग दैट, मतलब वो वही सब करेंगे। उनको भागना दौड़ना अच्छा लगता है, हो सकता है सेंसरी नीड हो कि उसकी वेस्टिबुलर नीड्स हो कि उसको रॉकिंग, घूमना, भागना, स्पिनिंग करना, ये सब अच्छा लगता है, दैट्स ट्रू ओनली। बट हम एज अ पेरेंट बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। हम उस सेंसरी ओवरलोड के पीछे छुपे रहते हैं, बट इट कुड बी बिहेवियर ऑल्सो। पहले सेंसरी होता है, वो आगे चल के बिहेवियर ही बन जाता है, वो नॉन रिजिड पैटर्न ही बन जाता है। बच्चे भागना फिरना पसंद करने लगते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग भाग के जाते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, शिवम प्रसन्नता जी। आपको आपको एक तो पहले उसका शेड्यूल बनाना है
शेड्यूल में मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको एकेडमिक्स सिखाओ, आप शुरू में बस इसको चाहे सिंपल से सिंपल चीजें कोई भी, लाइक अगर आप कहते हो कुछ बोलती नहीं है या कम बोलती हैं, आप ऐसा सेम जो अभी हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, आप ऐसी कोई बुकलेट बना सकते हो उसको पिक्चर्स दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। तो आपको घर में एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि अभी उसका एक बाथिंग टाइम है, अभी उसका ब्रशिंग टाइम है, अभी उसका ब्रेकफास्ट टाइम है, अभी उसका आप उसको कुछ पढ़ाने जा रहे हो, तो जहां आप पढ़ाओगे दैट शुड बी अ स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट। ऐसा होना, हेलो, हेलो, एम एम आई ऑडिबल मैम? तो वो Yeah. आपको स्ट्रक्चर ऐसा करना होगा कि शी शुड नॉट गेट अ चांस टू रन। मतलब चाहे वो टेबल दीवार की साइड में लगा लो, चेयर पे बैठाओ और खुद ऑपोजिट साइड पे बैठो उसे। शुरू शुरू में बहुत टेंटर्स होंगे, नो प्रॉब्लम। आप एक साइड में डिजिटल क्लॉक लगा के छोड़ सकते हो, जिससे टाइमर कहोगे कि बेटा जब तक, अगर उसको नहीं नॉलेज है, जस्ट की टाइमर 0000 आने पर वो अलार्म बजता ही है कि सिर्फ 10 मिनट से, कि जब 00 आएगा तभी हम यहाँ से उठोगे। जब आप भी कंप्लीट कर लोगे एनी फेवरेट थिंग, चाहे अभी बच्ची आपकी 4 साल की है, आप ईटेबल्स भी ट्राई कर सकते हो। जो भी इसका फेवरेट कुछ भी हो, उसको कुछ भी अच्छा लगता हो, वो साइड में रख लो उसके सामने, कि जब अगर आप 10 मिनट अच्छे से बैठ के मम्मा के साथ ये करोगे, या 10 मिनट सिर्फ बैठोगे, तो मम्मा विल गिव यू दिस। आप इससे शुरू कर सकते हो, स्ट्रक्चरिंग से, उसके एक शेड्यूल से। आप उसे ये सब चीजें, मैम शुरू शुरू में मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे वन शी स्टार्टेड लर्निंग कि मम्मा बिठाएंगी बिठाएंगी 10 मिनट, 10 से 20, 20 से 30, 30, अब फिर उसे समझ में आ जाएगा सरेंडर, कुछ नहीं होगा। फिर आप उसे बीच बीच में उसकी लेजर टाइम एक्टिविटीज भी दे सकते हो कि वो कुछ अपनी मस्ती का भी कर ले, जरूर करना चाहिए, उनको भी फ्री टाइम चाहिए। बट अगर आप उसका स्ट्रक्चर शेड्यूल कर लोगे ना एकदम से, डेफिनेटली बी ऑन ट्रैक। और आप उसको कुछ भी सिखा सकते हो, कुछ भी। गुड लक। Yeah. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। Yeah. Thank you so much, Dr. Navpreet. Yeah. यू थैंक And यहाँ पर मुझे गोपेश केडिया का एक क्वेश्चन दिख रहा है. I don't think Navpreet will be able to take this because इनका बच्चा छोटा है, and I don't want to not take this. Yeah. So I'll take this question and then we'll wind up. Okay, madam, my son is 14 years old. He goes to a normal school, but students do not support him. He is used to talking repeated things. He also disturbing teachers in between, and he want to talk to girls. Gopesh ji, this is a classic example, and that is why I wanted to take this. This is a classic example of the 5-finger model not being followed. देखिए क्या हुआ है, बच्चे को मेंटल इमेज नहीं बन रही है, 14 साल और मेन स्ट्रीम क्लास, मतलब कितना भी पीछे होए तो भी वो कम से कम नहीं तो 4th या 5th में होगा। अगर आपने जिद पकड़ी है कि नहीं वो 14 के हिसाब से, तो वो 9th में होगा। तो उसको मेंटल पिक्चर नहीं बन रहा है क्लास में क्या हो रहा है, ये समझें आप। तो अगर मेंटल पिक्चर नहीं बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको ग्रेड 3 या 4 का एक ये बताती हूँ. दिस इज फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट्स. ओके, Sindbad ran, but he could not catch the ship. In front of his eyes, the ship sailed past. He stood there, not knowing what to do. In the middle of the island, he felt bewildered. अब ये पैसेज है, ठीक है. अब मेन स्ट्रीम क्लास ये पैसेज पढ़ रही है, उनके दिमाग में एक आदमी जो बहुत तेज दौड़ता हुआ आया और उसकी आंख के सामने एक शिप चला गया, उनको बन रहा है ये इधर. हमारे बच्चे को ये नहीं बन रहा क्योंकि बेसिक लैंग्वेज पिरामिड नहीं है, एडवांस लैंग्वेज पिरामिड नहीं है, और उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स नहीं है. एक प्रॉपर प्रोसेस था जो कि फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि या तो थेरेपिस्ट को सिस्टम नहीं आता था, या आता था तो उन्होंने बताया नहीं. दोनों में से एक चीज, ज्यादा करके तो आता भी नहीं था. तो क्योंकि बेसिक क्या है कि ये बच्चे इतना ही कर सकते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते. उसके लिए वो बोलते हैं ना रजनी वाली इंसानिटी, कि मुझे सुनना ही नहीं, बुल के सांड के जैसे, नहीं कर सकते, नहीं करेगा, ढूंढो ढूंढो. तो वो वाली चीज अभी क्या है, बच्चे को समझ नहीं आ रही कि वेलेंसीज मैच हो रही है, या कुछ ऐसा पैसेज आ रहा है, या कुछ है, तो वो बोर हो रहा है. अब जितना उसको आता है उतना ही बोलना चाहता है, तो लैंग्वेज पिरामिड में कमी आ रही है. लैंग्वेज की कमी की वजह से सोशल में कमी है ना, कि किसी बच्चे से कैसे बात करनी है, जाते जाते उसको कूनी मार दी,
उसको ऐसे कर दिया। अब वो चाहता क्या है? तकलीफ देना नहीं, वो चाहता है हेलो करना। लेकिन सोशल 5 फिंगर नहीं है ना, बिहेवियर्स क्यों आ रहे? क्योंकि लैंग्वेज इन प्लेस नहीं है, उसकी वजह से सोशल इन प्लेस नहीं है। एकेडमिक्स की बैंड बज गई क्योंकि लैंग्वेज नहीं है। समझ रहे हैं गोपेश जी? अब जो बच्चे क्लास में पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें समझ आ रही है, और वो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही क्योंकि ये बीच में ब्रर कर रहा है, कुछ कर रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, ऑब्वियसली वो सपोर्ट नहीं करेंगे। 14 इयर्स है तो हॉर्मोन्स भी है, तो ऑब्वियसली वो गर्ल्स में इंटरेस्टेड है। पूरा का पूरा सिस्टम। जरूरत क्या है? 5 फिंगर मॉडल फॉलो करना है शुरुआत से। सबसे पहले चेकलिस्ट से ये निकालना है कि आखिर ये बच्चा खड़ा कहाँ है। डरना नहीं है। अगर आप ओवरवेट हो 100 kg तो डर के तो कम होने वाला नहीं है। खड़े ही हो जाओ यार उस वेइंग स्केल पे कि देखी जाएगी जितना है, तभी तो कम करेंगे। तो डरना नहीं है। चेकलिस्ट को देखेंगे, बोलेंगे हो हाय इसको तो इतना भी नहीं आता। हाँ नहीं आता ना, सिखाएंगे। वहां से सिखाना शुरू करेंगे, खुद सिखाते चले जाएंगे, तो सोशल भी डेवलप करेंगे। तो वो टाइम आ जाएगा जब वो क्लास में फॉलो कर पाएगा। प्लस सिलेबस मॉडिफिकेशन चाहिए। अगर वेलेंसीज नहीं मैच कर सकता तो पीछे मत पड़ो, नहीं करेगा, आप उसको छोटा करो। जितना वो कर सकता है, फिर एनआईओएस से 10th करा दो, है ना। और बहुत सारा एफर्ट डालोगे सोशल सिखाने पे। सोशल सिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि अकेले से जीना बड़ा मुश्किल है। ओके, thank you so much. I hope Gopesh ji this could answer. I will try one time. I don't know. My son is back from the movie. I would want him to come and say hi to all of you. He went to see Border 2. But अगर वो नीचे कहीं फिर दोस्तों को मिलने चला गया तो I can't say. Give me 1 minute. He's in the washroom. So it's gonna take a while. All right. Okay then. Thank you so much. Bye everybody. Bye. 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 I will see you another time. Bye bye.